हे गाइस, दिव्यांश दिस साइड। तो कैसे हो यार सब। आज हम आपके साथ सर्कल्स का शॉर्ट नोट शेयर करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन का शॉर्ट नोट्स तुम्हारा शेयर हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टारगेट में लिए है, स्ट्रेट लाइन का शॉर्ट नोट्स शेयर हो गया, सर्कल्स का शॉर्ट नोट्स आज शेयर हो जाएगा और बचा क्या, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये सब का शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूंगा जल्द से जल्द। तो स्टार्ट करते तुम्हारा सर्कल्स का शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स तुमको लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करेगा और बेटर होगा कि ये शॉर्ट नोट्स तुम खुद से प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा शॉर्ट नोट्स ही तुम लो, बेटर होगा कि तुम खुद से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि 4 बात तुम लिखोगे, वो 4 बात समझोगे कि ये टर्म क्या होता है, ये टर्म क्या होता है। तो बेटर होगा कि खुद से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो तुम मेरा शॉर्ट नोट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ है इसमें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सर्कल्स का शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला है तुम्हारा ये फॉर्मूला x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सेंटर हो गया तुम्हारा h कॉमा के और a हो गया रेडियस। और हाँ, इस शॉर्ट नोट्स का लिंक, नोट्स बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो। और जेई का एग्ज़ाम पास आ रहा है तो चालू हो जाओ पढ़ना। तो नेक्स्ट है तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेंटर तुम्हारा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये जो 2g का हाफ कर देना और 2f का हाफ कर देना, ये जो टर्म आएगा यहाँ पे। और रेडियस हो गया तुम्हारा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया हुआ है, यही जो ऊपर टर्म लिए थे। और ये तुम्हारा ए x1 कॉमा y1, कोई भी 3 पॉइंट लिए, x1 y1, x2 y3, x2 y2 और x3 y3। और ये तीनों पॉइंट तुम्हारा सर्कल पे टच कर रहा है, तो वो सर्कल का जनरल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये देख लेना तुम्हारा, इसको सॉल्व कर लेना फिर। नेक्स्ट है तुम्हारा डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में एक सर्कल इमेजिन करो, ठीक है। एक सर्कल पे तुम्हारा एंड पॉइंट पे ए x1 कॉमा y1 और b x2 कॉमा y2 और पॉइंट p ऊपर टच कर रहा है x कॉमा y। ये ए बी और बीच में तुम्हारा ओरिजिन हो गया। तो इसका इक्वेशन होगा तुम्हारा x माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इक्वेशन लिखने में ये इक्वेशन मदद करेगा, तो देख लेना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा पैरामेट्रिक इक्वेशन, तुम्हारा h प्लस ए कॉस थीटा और k प्लस ए साइन थीटा। h कॉमा के तुम्हारा सेंटर हो गया, a रेडियस हो गया, ये देख लेना, थीटा पैरामीटर। अब ये कुछ स्पेशल कंडीशंस है और ये कंडीशंस तुम्हारा सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इमेजिन किया गया, ठीक है, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पहला तुम्हारा जैसे व्हेन द सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये फिगर दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन ये होगा तुम्हारा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी के का स्क्वायर, सॉरी। एंड इस सिमिलरली तुम्हारा वाई एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के तरह x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो ये देख लेना तुम्हारा, इसका फिगर ये है। अब ये तुम्हारा व्हेन द सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, तो तुम ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो और ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। तीनों में एच एच टर्म होगा या तो तीनों में के टर्म होगा, ये देख लेना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, तो जनरल इक्वेशन है, उसमें सी तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई करके देख लेना। अब ये नेक्स्ट तुम्हारा व्हेन द सर्कल passes through the origin and has intercepts a and b on the x and y axis respectively, तो इसका इक्वेशन फिगर ये देख लेना। और सिंपल सा बताया था ना डायमीटर फॉर्म, वो देख लेना, a कॉमा 0 और 0 कॉमा b दोनों एंड पॉइंट है, दोनों का इक्वेशन लिख दो एंड पॉइंट का डायमीटर फॉर्म में, x माइनस x1 प्लस इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट तुम्हारा x1 कॉमा y1 की जगह पे a कॉमा 0 है और x2 कॉमा y2 की जगह पे 0 कॉमा b है, उतने तो तेज हुई, तो बस पुट करना डायमीटर फॉर्म में, ये इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा, तो ये देख लेना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया गया, तो ये तुम्हारा फिगर है, ए एम का लेंथ हो गया तुम्हारा अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी और ए बी उसका ट्वाइस हो गया, ठीक है। ये देख लेना, जी माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर होता है सर्कल का। लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट सिमिलरली उसका फॉर्मूला तुम्हारा अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ए बी के लिए 2 कर देना मल्टीप्लाई, देख लेना। नेक्स्ट है तुम्हारा पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल।
वो पॉइंट कहाँ हो सकता है सर्कल पे, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है वो पॉइंट, सर्कल पे टच कर रहा होगा वो पॉइंट, और या तो सर्कल के बाहर होगा वो पॉइंट। ठीक है, 3 केस है तुम्हारा, इनसाइड, ऑन और आउटसाइड। तो इनसाइड के लिए तुम्हारा CP लेस देन आर, S1 लेस देन 0, CP इज इक्वल टू आर, S1 इज इक्वल टू 0, और CP ग्रेटर देन आर और S1 ग्रेटर देन 0। ये देख लेना, S क्या होता है, S1 क्या होता है बता रहे, ये रहा। S इज इक्वल टू तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और पॉइंट लो x1 y1, और वो पॉइंट तुम S को सेटिस्फाई कराओ तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, ये देख लेना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, और सेंटर तुम्हारा 0,0 है। अगर सेंटर तुम्हारा 0,0 नहीं है तो बेसिक लगाना, मीन्स P इज इक्वल टू आर लगाना। तो सेंटर तुम्हारा 0,0 है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और लाइन हम लिए है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो वो लाइन कहाँ हो सकता है सर्कल पे, या तो सर्कल के अंदर हो सकता है, या तो सर्कल को टच कर रहा होगा तो टेंजेंट बनेगा, या तो सर्कल के बाहर होगा। ठीक है, वो देख लेना। तो तुम्हारा इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन तो P लेस देन आर करना, टेंजेंट होगा तो P इज इक्वल टू आर करना, और बाहर होगा वो लाइन तो P लेस देन ग्रेटर देन आर, सॉरी P ग्रेटर देन आर करना। ठीक है, तो P तुम्हारा हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला तुमको बताए थे, लेस देन आर हो गया P। सेंटर तुम्हारा टेंजेंट लाइन के लिए ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इससे क्वेश्चन आता है। तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये देख लेना। ठीक है, तुम्हारा सारा हो गया इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग टेंजेंट लाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे एक्स स्क्वायर को xx1, वाई स्क्वायर को y1, एक्स को x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, वाई प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस देख लेना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन वेरियस फॉर्म। पॉइंट फॉर्म होगा तो क्या लिखेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर 0,0 है, वो पॉइंट है तुम्हारा x1, y1। ठीक है, ये इक्वेशन देख लो, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तुम्हारा पॉइंट फॉर्म हो गया। अगर वही तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो ये हो गया तुम्हारा x1 प्लस y1 प्लस 2g। ये सारा पता क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशंस बताए थे, एक्स स्क्वायर का xx1, वाई स्क्वायर का y1, एक्स का x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और वाई का y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लेना। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, वही ट्रिक तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशंस वाला, ये देख लेना। x1 की जगह पे r cos थीटा, y1 की जगह पे r sin थीटा, सारा सेंटर तुम्हारा 0,0 लिया गया है। स्लोप फॉर्म ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, y माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ए प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, और इसमें a और b तुम्हारा सर्कल का सेंटर है। तो सारा छोटा से छोटा चीज़ इस शॉर्ट नोट्स में लिखे है, क्योंकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मेरा शॉर्ट नोट्स मैं जब जेई का प्रिपेयर कर रहा था तो बनाया था, सारा छोटा से छोटा चीज़ लिखता था मैं तो ये देख लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये सब छोटा से छोटा चीज़ इस शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट तुम्हारा L इज इक्वल टू अंडर रूट S1। एस क्या हो गया तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इमेजिन करो। ठीक है, और पॉइंट तुम्हारा x1, y1, और वो S1 क्या होगा, वो पॉइंट अगर तुम जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे तो वो तुम्हारा S1 आएगा। तो फॉर्मूला क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट का, L इज इक्वल टू अंडर रूट S1। ठीक है, ये देख लेना। पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ये क्वेश्चन में यूज़ हो रहा था तो मैं इसमें लिख दिया था P इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो अगर तुम लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कियोगे, अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो हेल्प करेगा ये पॉइंट। ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्टर सर्कल, इसका डिफिनेशन है तुम्हारा, इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये फिगर इंपॉर्टेंट है इसलिए साइड में लिख दिया है। ठीक है, ये देख लेना। इन केस ऑफ 2 सर्कल्स क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 3 चीज़ जो आने वाला है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये तीनों से भी क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यार सब इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट लगता है, तो देख लेना। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे भी। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का तुम्हारा t इज इक्वल टू 0, टी हो गया तुम्हारा टेंजेंट। ये फिगर देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का हो गया तुम्हारा t बराबर S1, वो पॉइंट बताए थे। S तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, पॉइंट x1, y1, तो S1 क्या हो गया तुम्हारा, वो पॉइंट सेटिस्फाई करोगे तो। ठीक है, तो t इज इक्वल टू x1, ये तुम्हारा वही ट्रांसफॉर्मेशंस वाला। फिर तुम्हारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स तुम्हारा SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये 3 चीज़ तुम आगे भी पढ़ने वाले हो, देखना पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में। ठीक है,
लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारा T1 T2 2LR/√R² + L²। ये सब अगर पढ़े होगे तो ये सारा फॉर्मूला प्रूफ भी किए होगे, तो ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट तुम्हारा रेडियस हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट्स। जैसे तुम्हारा 2 सर्कल है, इसमें इतना टेंजेंट बन रहा है, 4 कॉमन टेंजेंट, तो ये कंडीशन यूज़ करेंगे C1 C2 > R1 + R2। तो दोनों साइड से क्वेश्चन आ सकता है, LHS से भी आ सकता है, RHS से भी आ सकता है, तो ये भी देख लेना। ये सारा तुम्हारा जितना टेंजेंट बनता है सारा कंडीशंस लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका फॉर्मूला तुम्हारा L = √D² - R1 - R2²। ये तुम्हारा फिगर बनाया हुआ है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये रेड लाइन है वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब उसके लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा कंडीशंस फॉर ऑर्थोगोनलिटी। तुम्हारा वही ऑर्थोगोनलिटी 2 × G1 + 2 × G1G2 + F1 F2 = C1 + C2। 2 सर्कल है, ये फिगर देख लेना, तुम्हारा ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशंस तुमको याद आ जाएगा। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, देख लेना। S1 तुम्हारा C1 सेंटर हो गया, ये सारा देख लेना। रेडिकल एक्सिस तुम्हारा S1 = S2। फैमिली ऑफ सर्कल्स, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस पढ़े थे वैसे ही फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया। तो तुम्हारा द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द, ये डिफिनेशन देख लेना। S + λ S' = 0, S + λ L = 0। तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप। और तो कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सर्कल्स का शॉर्ट नोट्स ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आएगा तुम्हारा पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, धीरे धीरे करके आएगा। तो मतलब कोशिश करूँगा कि जल्दी डाले, लेकिन आएगा, ठीक है। तो आई होप ये शॉर्ट नोट्स तुमको अच्छा लगा होगा। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड करो और वहाँ से पढ़ो। और JEE का एग्ज़ाम पास आ रहा है तो मस्त फोड़ो, और क्या, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।